केशवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। वो ऑटो रिक्शा चलाया करता था। उसकी पत्नी भी थी जिसका नाम सीता था। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम शांति था। शांति अभी 10वीं क्लास पढ़ रही थी। सुंदर अपनी पत्नी और बेटी को बहुत खुश रखता था। कहने के लिए तो वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन खुशियों की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। अरे वाह सीता, क्या बात है। आज का खाना तो तुमने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया। लगता है आज मैंने बहुत ज्यादा ही खाना खा लिया। अरे आप भी ना, मैं तो हमेशा की तरह ही खाना बनाती हूँ। पता नहीं आपको इतना अच्छा क्यों लगा। और वैसे भी आजकल आप मेरी ना बहुत तारीफ करते हैं जी। अरे, इसमें इतनी शर्माने वाली बात क्या है। अच्छा, शांति ने खाना खाया? बहुत जल्दी सो गई लगता है। हाँ, जल्दी खाकर जल्दी सो गई थी। कह रही थी कि सुबह जल्दी उठकर बहुत पढ़ाई करनी है उसे। और हाँ, क्या आपको याद है, अगले महीने में ही हमारी शांति का जन्मदिन है। अरे हाँ सीता, तुमने ये तो बहुत अच्छा किया मुझे याद दिला के, वरना मैं तो भूल ही गया था। मैंने शांति से वादा किया था कि उसके लिए सोने की बालियां खरीदूंगा। किसी भी तरह इस महीने बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। अरे लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए ना। आप कैसे कमाएंगे इतना पैसा? अरे, मैं उसका बाप हूँ और अपनी बेटी के लिए मैं खूब मेहनत करूंगा। ये सारी बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक बात याद रखना सीता, ये बात शांति से बिल्कुल मत कहना, ठीक है? वो कुछ कहते हैं ना इंग्लिश में, वो कुछ सरप्राइज वरप्राइज, मैं उसको वो देना चाहता हूँ, सोने की बालियां देकर। अरे हाँ हाँ, उससे बिल्कुल नहीं बताऊंगी। इस तरह उस दिन से सुंदर अपना काम बढ़ा देता है। जितना रोजाना करता था उससे वो दुगना काम करने लगा। ऐसे ही एक महीना गुजर गया था। बहुत मेहनत करने के बाद वो कुछ पैसा जमा कर लेता है और बाकी कुछ पैसे जिन लोगों को वो जानता था उनसे ले लेता है। फिर एक सोने की दुकान पर चला जाता है और अपनी बेटी के लिए सोने की बालियां खरीदता है। शांति के स्कूल से घर वापस आने से पहले ही सुंदर घर चला जाता है और बहुत सारे गुब्बारे उसके लिए तैयार करके रख देता है। जैसे ही शांति घर पहुंचती है तो उसकी आंखें बंद करता है और कहता है कि अपना हाथ आगे करे। ये कहकर वो उसके हाथों में सोने की बालियां रखता है, जिसको देखकर शांति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती है। सारा परिवार उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। शांति अपने माता पिता के गले लग जाती है। ये सब देखकर सुंदर की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसके आंखों से तो खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए थे। फिर धीरे धीरे सुंदर की आदतें बिगड़ने लगी। उसके गलत दोस्त और उसकी गलत आदतों की वजह से उसका परिवार बहुत ज्यादा दुखी होता था। जितना भी पैसा सुंदर कमाता था, सारा का सारा पैसा शराब पीने में और जुआ खेलने में उड़ा दिया करता था। हर दिन मेहनत करके पैसा कमाता और उसी जुए में हार जाया करता था। उसको ये विश्वास होता था कि अब चाहे थोड़ा बहुत पैसा क्यों न हार जाए, लेकिन वो एक दिन बहुत बड़ी बाजी मारेगा। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। हर दिन वो मेहनत करके पैसा कमाता और दारू पीता, फिर जुआ खेलकर सारा पैसा खत्म कर देता था। जब पत्नी कुछ पूछती तो उसका जवाब भी वो नहीं देता था। पत्नी और अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल रखने की बात तो वो पूरी तरह से भूल चुका था। सुंदर की पत्नी सीता सुंदर को हमेशा समझाया करती थी। कभी कभार तो उस पर चिल्लाया भी करती थी कि ये सब करना छोड़ दे, क्योंकि इसकी वजह से उनकी बेटी पर गलत असर होता है। लेकिन कभी सुंदर अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता था। एक बार तो सुंदर उसकी पत्नी पर हाथ भी उठा देता है, जिससे सीता को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और सीता ये समझ जाती है कि इस हालत में
चाहे सुंदर को कुछ भी क्यों न कहे, अब उसके समझ कुछ नहीं आएगा। फिर सीता ने ठान लिया था कि अब वो खुद कुछ काम करेगी, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं कमाएगी तो घर में कम से कम खाना बनाने के लिए तक पैसे नहीं होते थे। और तब से सीता को जो काम मिलता वो सब किया करती थी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, ऐसे सारे काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी और अपने परिवार का पोषण करती थी। क्यों रे सुंदर, 2 महीनों से तुमने ब्याज के पैसे नहीं भरे और फिर कहीं दिखाई भी नहीं देते। क्या मेरा काम सारे गांव में तुम्हारे लिए ढूंढना ही है क्या? अरे नहीं साहब, माफी चाहता हूँ। 2 दिन में आपका सारा पैसा दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, आज के बाद तो तेरी बातों पर मुझे विश्वास ही नहीं। ठीक है, तू कहता है कि 2 दिन में मेरा पैसा वापस कर देगा, और तब तक के लिए मैं तेरा ये ऑटो रिक्शा अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब पैसा दे देगा तो मैं तुझे तेरा ऑटो रिक्शा दे दूंगा। इस तरह वो व्यापारी सुंदर को ऑटो रिक्शा सारे लोगों के सामने अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसको देखकर सुंदर को बहुत दुख हुआ था। उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस आई थी। उसने सोच लिया कि उसका ऑटो रिक्शा किसी भी तरह वो उससे वापस लेकर ही रहेगा। जितने भी लोगों को वो जानता था, सारे लोगों से पैसा मांगना शुरू किया था, लेकिन सुंदर की हालत देखकर उसे पैसे की सहायता कोई नहीं करता था। वो सब जगह पैसा मांग मांग कर थक जाता है और आखिरकार उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। बहुत ही गुस्से के साथ वो अपने घर वापस लौटता है। जैसे ही सुंदर घर के अंदर जाता है, तभी शांति उसके सामने आ जाती है और कहती है कि स्कूल वालों ने उससे फीस मांगी थी। अगर वो फीस नहीं देगी तो उसका नाम स्कूल से कट जाएगा। पहले से ही सुंदर बहुत ज्यादा गुस्से में था और ये बात सुनते ही वो शांति पर बिगड़ने लगा। और तो और सुंदर ने तो हद ही कर दी थी। उसने अपनी बेटी पर भी हाथ उठाया था और शांति को बहुत ज्यादा मारा था। मेरा तो दिमाग ही खराब कर रखा है तुम लोगों ने। इसको फीस भरनी है। मनहूस कहीं की, हमेशा जब देखो तब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तुम्हारी फरमाइशें पूरे करने के लिए ही मैं हूँ क्या? क्या समझ बैठी हो तुम मुझे? आज के बाद मैं तेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। जा यहाँ से, मनहूस कहीं की। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं चुप हूँ तो तुम कुछ भी करोगे? अपनी ही बेटी पर हाथ उठाने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम उसके बाप हो, इसीलिए उसकी जरूरतें तुमसे कहती है। अगर तुमसे पैसा कमाना नहीं होता तो घर में किसी कोने में पड़े रहो। किसने कहा तुमको इतना पैसा उधार लेने के लिए? और जितना भी पैसा तुम्हें मिलता है, सारा का सारा पैसा तो उस दारू और जुआ खेलने में ही तो खर्च करते हो ना। गलती तुम खुद करते हो और फिर मेरी बेटी को सुना रहे हो। आज के बाद अगर मेरी बेटी पे तुमने हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीता की कही बातें सुनकर सुंदर का गुस्सा तो आखिरी आसमान पर चला गया था। फिर वो सीता को लात मारता है, जिससे सीता गिर जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस के रहने वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं और फिर सीता को अस्पताल पहुंचाते हैं। जांच के बाद डॉक्टर्स ने ये कहा था कि सीता को कमर में बहुत ज्यादा चोट आई है, जिससे वो अभी चल नहीं पाएगी और 2 महीने तक इसको पूरी तरह आराम करने की जरूरत है। पिताजी, डॉक्टर ने कहा था कि माँ की कमर में बहुत ज्यादा चोट आई है और उन्होंने ये भी कहा था कि माँ को 2 महीने तक आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ दी थी पिताजी, जिसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मैं अपना स्कूल जाना बंद कर दूंगी पिताजी, लेकिन माँ के लिए दवाई खरीदो ना पिताजी। क्या? मेरे पास तो कर्जा चुकाने के तक पैसे नहीं हैं, तो तुम्हारी माँ के लिए मैं कहाँ से ला कर दूं?
मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम लोगों के लिए जितना भी किया था सब कुछ भूल बैठी थी। कैसी कैसी बातें कर रही थी वो मेरे बारे में। और तो और तुम लोगों की बेकार की ख्वाहिशों के लिए मैंने अपना ऑटो रिक्शा भी गवा दिया। और हाँ, अपनी बालियां निकाल कर मुझे दे, ये मेरी सोने की बालियां हैं। मैंने अपने मेहनत के पैसों से खरीदी थी। अब इनको बेचकर मैं अपना ऑटो रिक्शा वापस लेकर आऊंगा। और हाँ, याद रखना, आज के बाद तुम लोगों का और मेरा कोई रिश्ता नहीं। बेटी शांति, इतनी छोटी उम्र में भगवान ने तुझे कितनी बड़ी समस्या में डाल दिया बेटी। मैं तुझसे एक बात कहती हूँ बेटी, मुझे छोड़कर तू यहाँ से चली जा और हमारे गांव में जो अनाथ आश्रम है उसमें जाकर भर्ती हो जाना बेटी। मैं समझ लूंगी कि भगवान ने तेरा और मेरा साथ इतना ही रखा था। मुझे माफ कर बेटी, मुझे माफ कर। नहीं माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अपनी माँ से ये सारी बातें कहकर शांति ने ये ठान लिया था कि अब वही काम करेगी। और उसके दूसरे दिन से ही शांति ईंटें उठाने के काम में चली जाती है। बहुत मेहनत किया करती थी। कुछ समय तो ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन की बात है कि वो बहुत सारी ईंटें अपने सर पे उठाई सीढ़ियां चढ़कर जा रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है और वो वहां से गिर जाती है। उसके पैर पे बहुत बड़ी चोट भी आई थी जिससे वो ठीक से चल नहीं पाती थी। अब तो वो एक लकड़ी की सहायता से चलने लगी। सीता और शांति को कुछ समझ नहीं आया था कि अब उनका जीवन कैसे गुजरेगा। वो दोनों भगवान के आगे बैठकर रोने लगे और फरियाद करने लगे कि ये सब इनके साथ ही क्यों होता है। वो भगवान से सारी बातें कहने लगे और बहुत ज्यादा रोने लगे। भगवान से दोनों माँ बेटी ये बोलने लगे कि उनका पाप क्या है जो कि उनको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उनके ऊपर क्या भगवान को थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? ऐसे ही बैठकर बहुत देर तक दोनों रोने लगी। दूसरे दिन सुबह शांति अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक तोता गिरा पड़ा हुआ था जिसको बहुत ज्यादा चोट आई थी। शांति जल्दी ही उस तोते के पास चली जाती है और उस तोते को अपने हाथ में उठा लेती है। फिर घर के अंदर चली जाती है। फिर तोते के घाव पर शांति मरहम लगाती है। उस बेजुबान से परिंदे का ध्यान शांति बहुत ज्यादा रखने लगी। 2-3 दिन में ही वो तोता बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं तो मरने वाला था और तुमने मेरी जान बचाई। 2 दिन से मैं तुम्हारी माँ बेटी की सारी बातें सुन रहा था जो तुम लोग भगवान को कहकर बहुत ज्यादा रो रही थी। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जिस पेड़ के नीचे मैं तुम्हें मिला था उस पेड़ पर रोजाना सोने की बालियां लगेंगी। और हाँ, वो जब तक तुम अपने हाथों से पेड़ से नहीं काटोगी तब तक वो किसी की नजरों को नहीं दिखाई देगा। और आज के बाद हमेशा खुश रहना। इतना कहकर वो सुंदर सा तोता वहाँ से उड़ जाता है। दूसरे दिन सुबह शांति उसी पेड़ के पास जाकर देखती है कि वहाँ तो सच में ही पेड़ पर सोने की बालियां लगी हुई थी, जिसको वो निकाल लेती है और फिर सोने की दुकान पर चली जाती है। उन बालियों को बेच देती है जिससे शांति को बहुत अच्छे पैसे भी मिल गए थे। उन पैसों से शांति अपना और अपनी माँ का दोनों का ही इलाज करवा लेती है। और उसके बाद से शांति और सीता सुंदर के लिए ढूंढने लगे। फिर ढूंढते ढूंढते किसी से ये बात पता चली कि सुंदर अभी जेल में है क्योंकि उसने किसी का पैसा चोरी किया था। ये बात पता चलते ही शांति और सीता दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और जितना भी पैसा उसके पिता ने चुराया था, शांति सारा का सारा पैसा वापस कर देती है। फिर अपने पिता को जेल से छुड़ाकर घर वापस लेकर आती है। अपनी बेटी और पत्नी की काबिलियत को देखकर सुंदर को बहुत नाज हुआ था और उसको अपनी करतूतों पर बहुत शर्मिंदगी भी हुई थी। पत्नी और बेटी दोनों से ही सुंदर तहे दिल से माफी मांगता है
और फिर उसका परिवार भी उसको माफ कर देता है। सुंदर को भी अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो अपनी सारी की सारी बुरी आदतों को छोड़ देता है और फिर से मेहनत करके जीने लगता है। तब से उनका परिवार खुशी खुशी जीने लगा।